हर आदमी इसको चलाने का प्रयास करता है, लेकिन चुनाव एक ऐसी चीज़ है, वैसे तो है कि युद्ध और प्यार में सब जायज़ है, लेकिन यहाँ सब कुछ चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में होगा। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ इसलिए जीत रही है, मैं बहुत आंकड़ेबाज नेता नहीं हूँ, लेकिन 2019 में सपा बसपा के गठबंधन में मुलायम सिंह यादव जैसे कद्दावर नेता केवल 94,000 से जीते, और बसपा की हैसियत पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख से 1.5 लाख डाल देते हैं, उनका जीते यहाँ है। अगर पिछले ही 19 के आम चुनाव में गठबंधन नहीं होता तो मुलायम सिंह जी चुनाव हार जाते। गठबंधन का क्या जलवा है कि मायावती जी के 10 MP हैं गठबंधन में, और गठबंधन टूटते 1 विधायक केवल आया। तो जब गठबंधन से या मुलायम सिंह जीते हैं तो गठबंधन ना रहने से डिम्पल यादव हारेंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं, टाइमिंग सर बड़ा मैच कर रही है। शिवपाल सिंह यादव को CBI शिकंजे में कसने जा रही है। अखिलेश जी ने पलटवार किया है और कहा है कि कैबिनेट का फैसला है और समय किसी का एक सा नहीं रहता, समय गतिशील है, हमारी सरकार भी आएगी। समय गतिशील है तो उनकी सरकार आएगी, इसका मतलब आज ही उन्होंने ये स्वीकार कर लिया है कि सरकार आने पर हम बदले की भावना से काम करेंगे, ये आज ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरा, ये केवल टाइमिंग की बात है। सब लोग जानते हैं कि इन लोगों की आर्थिक स्थिति क्या होती थी और आज किस स्थिति में जमीन जायदाद के मामले में, तो इससे अपना अंदाजा लगा लो। लेकिन आज CBI कोई शिकंजा नहीं कस रही है। इन लोगों के खिलाफ कुछ याचिकाएं हैं, कुछ FIR हैं, कुछ तहरीरें हैं, और संवैधानिक संस्थाएं उनका वो कर रही हैं, जांच कर रही हैं, और सबूत मिलने पर निश्चित तौर से कार्रवाई होगी। उनका कहना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की ED CBI जांच क्यों नहीं करती, गड्ढा मुक्ति अभियान पे CBI EDI जांच क्यों नहीं करती, और वो कह रहे हैं कि जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और ये चुनाव वो जनता से वोट मांगने नहीं आ रहे हैं। BJP के बड़े नेता आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये लोग अधिकारियों से वोट मांगने आ रहे हैं, रात भर मीटिंग्स हो रही हैं। उनका कहना है कि सरकारी मशीनरी अगर मुझे वो 5 बार का MP और भारत सरकार का मंत्री मानते हैं तो इस समय आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि मैं एक बहुत छोटे से गांव में वोट मांग रहा हूं, ना कि यहाँ पे अधिकारियों के साथ में कोई मीटिंग कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, और मैनपुरी में एक बात का एहसास जनता को जरूर कराएंगे कि बाबा के बुलडोजर की वजह से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। मैनपुरी के लोग पहले महसूस कर सकते हैं कि सपा की सरकार में प्लॉट सुरक्षित नहीं, मकान सुरक्षित नहीं, बहू सुरक्षित नहीं, बेटी सुरक्षित नहीं, नाक सुरक्षित नहीं और मुँह सुरक्षित नहीं, भैंसियाँ तक सुरक्षित नहीं थी। लोग आते थे, उठा के ले जाते थे। आज अमन चैन के वातावरण में लोग रह रहे हैं। अगर हमारी बेटी लखनऊ जा रही है तो हम रास्ते में 10 बार फ़ोन नहीं करना पड़ता है कि तुम कहाँ तक पहुँची हो। तो हम केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं, बाबा का, मुख्यमंत्री जी का लॉ एंड ऑर्डर, और बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहे हैं, उससे पसीना बहाएगा। मैं मिलिट्री साइंस का प्रोफेसर हूँ। जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध के काल में खून बहाने की जरूरत नहीं होती है। सेवा ही संगठन के तहत पर हम बूथ अध्यक्ष से लेकर नड्डा जी तक लगातार जनता की सेवा में तत्पर हैं। पेंडुलम कह रहे हैं कि जिसको फिजिक्स ना आती हो वो पेंडुलम की बात करता है। भाई दिव्य, अखिलेश जी अपना ज्ञान वर्धन करें। वो अकेले एनवायरनमेंट इंजीनियर नहीं है जिससे आप बात कर रहे हो, वो भी MSc LLB PhD और MA है, और योगी जी भी ग्रेजुएशन साइंस ग्रेजुएट हैं। तो हमने ये पेंडुलम कक्षा 6 में पढ़ लिया था। फिजिक्स को भी हम लोग पढ़ना जानते हैं और गति के और न्यूटन के नियमों को भी पढ़ना जानते हैं। उनकी पर्सनैलिटी पे ये बात सूट करती है। पिछले 5 साल के कालखंड में शिवपाल यादव जो अस्थिर दिमाग से उन्होंने कभी समर्थन दिया, कभी अलग हुए, कभी गलबैयाँ की, कभी अलग हुए, कभी लड़े झगड़े, कभी अलग हुए, और कभी पास आए, कभी दूर हुए। इन सब एक्टिविटीज़ को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने उनको पेंडुलम कहा। फुटबॉल भी ये होता है कि इधर से किक मारी उधर, उधर से किक मारी इधर। तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे कोई और नहीं हो, तुझे कोई ठौर नहीं, इस सिद्धांत पर ये चचा भतीजों का गठबंधन हुआ है। और जब राजा बहुत लोकप्रिय होता है तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर जो है दुर्भ संधि होती है, ऐसे ही चाचा भतीजे के बीच में एक दुर्भ संधि हुई है। कह रहे फुटबॉल की बात कर रहे हैं योगी जी, और खेल के तो खिलाड़ी के उसका जो है खेल का खिलौना पकड़ने से पता लग जाता है। योगी जी बल्ला नहीं पकड़ पाते और फुटबॉल की बात करते हैं। योगी जी तो इस समय उत्तर प्रदेश की पिच पर अच्छे अपराधियों की बॉल पर ऐसा छक्का लगा रहे हैं कि वो या तो जेल में दिखाई पड़ रहे हैं या राज्य से बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। तो खेल का मतलब केवल खेल नहीं होता, ये एक राजनीतिक खेल भी होता है, एक सियासी खेल भी होता है, एक प्रशासनिक खेल होता है, जिसके माहिर योगी आदित्यनाथ हैं। गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग था, योगी काल इस समय कानून व्यवस्था का स्वर्ण युग है। अखिलेश यादव ने परिवारवाद की बात पर पलटवार करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से एक कोलाज ट्वीट किया है जिसमें भाजपा के नेता और उनके परिवारीजन जो जनप्रतिनिधि हैं उनके फोटो डालें, क्या कहते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का तो वो नहीं देख पा रहा हूँ, बट वृक्ष
लेकिन मैं बहुत सबको भूल जाऊंगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव एट ए टाइम एमपी थे, तो उनका लड़का अखिलेश यादव था, तो उनका भतीजा धर्मेंद्र था, तो एक भतीजा अक्षय यादव था, एक बहू डिम्पल यादव थी, एक नाती तेज प्रताप यादव था, एक समधी उनके सिरसागंज में एमएलए थे, दूसरे समधी उनके जसराना में थे, तीसरे समधी शुक्राबाद में थे, तो एक बहू जिला पंचायत अध्यक्ष इटावा थी, तो एक नाती ब्लॉक प्रमुख सेफई था, और दूर के तो पता नहीं कितने कितने, फिर एक भतीजी है। बल्कि उस गांव की कितनी भी लड़कियां आसपास अगर ब्याह जाती हैं तो जबरिया वो लोग जाके प्रधान बनते हैं। तो इतना लंबा बट वृक्ष तो किसी का नहीं है जो सेफी परिवार का है कि 3-3 पीढ़ियों में वो लोग एट ए टाइम एक घर में 5 एमपी होना, ये तो सिंधिया परिवार में भी नहीं हुआ है। अभी चलाएंगे चाचा के पता नहीं चलेगा। टाइटल हमेशा पर्सनैलिटी पे सूट करता है, तो उनको 2 टाइटल, कल मैं भी था मंच पर करहल में, वो देखे गए हैं, एक पेंडुलम और एक फुटबॉल। फीफा का तो 17 से 22 के बीच में शिवपाल यादव जी को खुद ही नहीं पता होगा कि कितने बार वो सरेंडर किए और कितने बार बागी हुए, कितने बार गलभैयाँ हुई और कितने बार अलग अलग हुए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, 80 सीटें मांगी, बाद में 1 मिली, और वो भी 1 नहीं मिली है, उनको साइकिल का प्रत्याशी बनाया गया है। तो अगर पिछले 5 साल में किसी ने सर्वाधिक खोया है तो उनका नाम शिवपाल सिंह यादव है। लेकिन चाचा चाणक्य ने बहुत साल पहले कहा था कि यदि कोई राजा लोकप्रिय होगा तो दुश्मन का दुश्मन हमारे दोस्त के सिद्धांत पर कुछ दुर्लभ संधियाँ होंगी। ऐसे ही चाचा भतीजे एक हो रहे हैं, और अभी देख लेना पार्लियामेंट में ये फिर अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। हाँ। तो क्या लग रहा है सैफई कुनवे का करो या मरो की स्थिति है? 30 साल में जो उनका कहा जाए राजनीतिक उत्थान हुआ और अब लगातार डाउनफॉल हो रहा है। देखिए, एकदम वर्तमान पे मत जाओ। 14 की सरकार रहते हुए इन लोगों की 14 में 73 एमपी आई, इनके खानदान के 5 बचे, जी, ये खतरे का अलार्म था। नंबर 2 पर 17 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई, ये 50 से नीचे आई, खतरा नंबर 2। फिर इसके बाद आप देख रहे हो 19 में इनके गठबंधन के बावजूद इनके घर के 3 लोग हारे हैं, डिम्पल यादव, अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव, ये खतरा नंबर 4 अब भी अगर ये जाग नहीं रहे। फिर 22 के इलेक्शन में इनकी सरकार नहीं बनी, ये खतरा नंबर 5 हो गया। तो खतरे के बादल तो समाजवादी पार्टी पर 14 से मंडरा रहे हैं। अब मैनपुरी में हारने के बाद इनके ताबूत में ये आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि आजमगढ़ हार चुके हैं। सॉरी, मैं खतरा नंबर 6 आजमगढ़ हारे, खतरा नंबर 7 रामपुर हारे, जहाँ पर 10 के 10 विधायक हैं और एमपी साफ हो गया। तो कुल मिला के मैं तो जाति का नहीं है। नहीं, देखिए, जैसे ही चुनाव घोषित होते हैं, सूचना जारी होता है, पूरा प्रशासन चुनाव आयोग के नीचे हो जाता है। यहाँ पर एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर भी आए हैं, एक फाइनेंशियल ऑब्जर्वर भी आए हैं। किसी को कोई शिकायत करनी है तो वहाँ कर सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष संस्था है और उसी के नीचे सब लोग काम कर रहे हैं। मैं भी चुनाव आयोग के नियमों का पालन कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि अटल जी के नाम पर भाजपा ने बहुत वोट कमाया, बहुत वोट लिया, सरकारें बनाई, लेकिन अटल जी को दिया तो कुछ भी नहीं। हमारे ही बनाए हुए लोहिया पार्क में, वो जनेश्वर मिश्र पार्क में, लोक भवन में मूर्ति लगा दी, ये सब किया है। अटल जी के नाम पर यूनिवर्सिटी हमारे ही उसमें यूनिवर्सिटी लोहिया यूनिवर्सिटी की 4थे मंजिले पे चल रही है। नहीं, अगर मैं गिनाने लगूँ तो ऐसी 100 से ऊपर योजनाएं चल रही हैं जो अटल बिहारी के नाम से चल रही है।